अद्भुत रामायण। तन्वरजैवी दुर्गशो वज्रमाणी सृजिता कृतंति विरजो रावणो विश्वपुत्र कृतकिलं जग्रह वाणं वामने पावना ततस्य चारुष्कृष्य भुजम राक्षसी। इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र समान महादुर्शी काल के समान निवारण करने अयोग्य उस बाण को देखकर रावण हूँ ऐसा शब्द कर वाम हाथ में बाण ग्रहण कर लेता हुआ और जंगा से खींचकर उसको तोड़ डाला। भंगत विषय रामो विमन इव त्रस्वा सहस्कंदरे क्रुदो शुरगृहे रागरायम वशे राघव सर्वप्राणी रक्षसा वक्षद में सरो रामस्य सुमल आत्मना। उस बाण को भंग न होते से रामचंद्र विमान होकर स्थित हुए। तब वह सहस्र कंदर क्रोध कर तीक्ष्ण बाण को ग्रहण कर संपूर्ण बल से रामचंद्र को छाती से ताड़न करता हुआ विश्वा वही सहसा पातलम तमलेश ततो राम महाभाव पपते को पुष्प कुबरा निसंदेह निष्कला सिद्ध हुआ भूतान चक्र प्राक्यम मही सर्वा सर्प वर्तनम दिग्रुषया कांति दिशो यहा राम इति वदता। वह बाण रामचंद्र को छेद को छाती को भदन कर पृथ्वी डालकर पाताल में प्रवेश कर गया। तब महाबहु राम मूर्छित हो पुष्पक में गिर निश्चल और अचेतन हो गए। सब प्राणी हाहाकार करने लगे। सब पर्वत और वनों का सहित पृथ्वी कंपित हो गई और राम इस प्रकार के शब्द ऋषिजन करने लगे। दशोवदनो जीवी ग्रोह शनिसर शर वरदना सायुत्रा गगरा तलगे निपलतुला प्रलयपी च मनिरे जाटवा। इति श्री श्रीमद् वाल्मीकि आदि काव्य अद्भुत तांडे राम स्वप्नियति राम द्विदशी सर्गा। शत्रु को जीतने वाला सहस्रमुखी रावण रण में नृत्य करने लगा। आकाश से उल्कापात होने लगी। सब प्राणियों को जान अल प्रलय हो जाएगी। इति श्री रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अद्भुत कांड ज्वाला प्रसाद मिश्र राम स्वप्नियति नाम द्वितीय रचना सर्गा। जाने के द्वारा सहस्रमुख का वध त्रयोदशी सर्गा। राम देवी दृष्टवा गुनियो भयविदा हाहाकार प्रदे शांतो जुबिशकरा तदा मृग दृष्टो सीता प्रभिता नानावशिष्ट मुखो सर्वे सीता परिचिता। रामचंद्र को इस प्रकार देख मुनि भय से व्याकुल हो गई और कोई हाहाकार का शांति पाठ करने लगे। उस समय जानिको को हास्य मुख देखकर वशिष्ठ आदि मुंशी जानिके से कहने लगे सीता करते श्रवण सु रावण राघव सुप्तव्या समृद्धो विवकाय धरो जानकी दिनी क्वीं गता भ्रातरा सर्वे त्वां गता वानरा वर्षा मंत्रणा स्वय गति भद्रे रामस्य कुमुदा। हे जानकी क्यों इस रावण को वार्ता रामचंद्र को सुनाई। उसके घोर फल रामचंद्र को उपस्थित हुई और सब भाई और वानर जाने कहाँ गए। हे भद्र सब मित्र कहाँ गए। रघुनाथ को यह क्या व्यसन उपस्थित हुआ है। श्रुतवर्जने तेषा मुनिनि भावित मनः राम तथा विधि दृष्टवा स्वामी पुष्को पुंड्रकी विष्णु नेत्रा निमल्य रुणदा आलिंग्य चोसरा सुक्ति प्रियमनि धनुवज्रम नंदरदम राग राक्षस वापी चापी महाबल परक्रम साटस्य विनाशो सीता जनके नंदना स्वरूप प्रजय देवी महाक्विकट रूपेण श्रीमसा कोट रक्षी चमर रचना। मुनियों को इस प्रकार वचन श्रवण कर और रामचंद्र को पुष्पकर मूर्छित देकर मनुष्य शर लिए मूर्छित राम को आलिंगन कर कमलों के नेत्रों से रक्षणास्त्र मिचकर महाबली पराक्रम में राक्षस को शब्द करता देखकर जानकी ने सीता उच्च स्वर में अट्टा से करके वह महाविकट रूप वाली होकर अपना पूर्व रूप त्याग करती हुई भूख से व्याकुल कोढ़रक्षी चक्र के समान क्रमित लोचन दीर्घजंगा महारावा मुंडला विशुभूषणा अस्त्रिगणा भीमा भीमवेग प्रक्रमा खरस्वरा महाघोर विकृत विकृतान चतुर्भुजी दीर्घदुंडा शिरलंका दीर्घजंगा महावध शब्द वाली मुंड माला भूषण वाली हड्डियों को शुद्र घंटी का पहर भीमवेग पराक्रम वाली तीक्ष्ण शब्द वाली महाघोर विकृत मुखी वाली चार भुजा दीर्घ तंडु उज्ज्वल शीर के भूषण हर परे लला जिह्वा जटम मुटई मंडलो चंडरो मको प्रलया बोधकाभे घंटपाश विरो अंकसरय कृष्ण रथ चूर्णा खड़ागी पार ऋणी शान में रावण रथी पपदा निमंत्रे चलायमान जीवा जटायु जुर से मंडित चढ़वाले प्रालय और काल के समान घंटपाश के धारण करने वाले पुष्प शीघ्रता से उतर कर जब खड़े पर धारण किए वाजिनों को समान रावण को तलत पर टूट पड़ी। शिर से रावण शो शिरमदा खड़गे तस्य चिता सहस्रलीलाय नेशु योधरणे श्री रखडेरा भेद